वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका नाम क्या है? हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में स्टडी किया था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, आप देख सकते हैं। और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने के लिए, जिसमें हम लोगों ने देखा था एंजाइम का नाम, उस एंजाइम का नाम क्या था? नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग नाइट्रोजिनेज भी बोलते हैं। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का क्या स्ट्रक्चर था, कैसे करके ये काम कर रहा था, कैसे करके ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा था, ये सब कंप्लीटली डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आप देख सकते हो वो लेक्चर। और ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर है ना नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप वन बाय वन देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और सीएसआईआर नेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आप सॉल्व कीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे उसके आगे, मतलब आज हम लोग देखेंगे क्या चीज? हम लोग देखेंगे सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज हम लोग देखेंगे सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है। और इस हेडिंग को हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस। राइजोबियम याद रखना है, बैक्टीरिया का नाम है। लेग्यूम किसका नाम है? हम लोग बोलेंगे प्लांट का नाम है, लेग्यूमिनस प्लांट का, ठीक है। और हम लोग इसको, इस हेडिंग को तीसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट बाय राइजोबियम, ठीक है। तो जब भी कभी याद रखना है, हम लोग स्टडी करते हैं सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसमें हम लोग एक एग्जांपल पढ़ते हैं। और वो एग्जांपल क्या? हम लोग बोलेंगे क्या चीज? रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट बाय राइजोबियम, या इसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस, ठीक है। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है? देखो, सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये रूट नोड्यूल का क्या मतलब है, ठीक है। ये सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है? ये हम लोग बोलेंगे राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस क्या होता है। ये सब सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस लेक्चर के बाद, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये रूट नोड्यूल क्या होता है, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में। अब देखो यहां पर समझना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। अब देखो यहां पर समझना है क्या चीज है, क्या चीज है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। ये मैं बना रहा हूं ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल के नीचे वाला पार्ट क्या होता है? हम लोग बोलेंगे सॉइल होता है, ठीक है। और मैं क्या बना रहा हूं? देखो ध्यान से, मैं ये बना रहा हूं, मान लो ये लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, देखो। और ये लेग्यूमिनस प्लांट का क्या हम लोग बोलेंगे? रूट है, ठीक है, जो सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूं रूट, ठीक है। और ये कौन सा प्लांट है? हम लोग बोलेंगे ये है लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो एक्चुअल में देखो क्या होता है, यहां पर समझना है कि जब भी कभी हम लोग बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाता है, जब भी कभी लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाता है, तब ये लेग्यूमिनस प्लांट याद रखना है सॉइल में प्रेजेंट होता है क्या चीज? हम लोग बोलेंगे कुछ खास फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है। और इस खास फ्री लिविंग बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस खास फ्री लिविंग बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। तो याद रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो फ्री लिविंग इधर उधर सॉइल में घूमते रहता है, ठीक है। लेकिन जब भी कभी लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन का कमी हो गया है, तो उस टाइम पे लेग्यूमिनस प्लांट क्या करेगा? नाइट्रोजन को चाहेगा कि नाइट्रोजन इसके अंदर आए, ठीक है। तो उस टाइम पे याद रखना है, ड्यूरिंग हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, ये लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है? ये लेग्यूमिनस प्लांट का रूट क्या करता है? हम लोग बोलेंगे इस राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, इसके रूट को ये करता है, इन्फेक्ट करता है। किसके रूट को? हम लोग बोलेंगे किसके रूट को? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के अंदर चला जाता है, मतलब रूट सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। अंदर जाने के बाद ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये जो रूट का जो सेल्स है ना, ठीक है, वो रूट का सेल्स को क्या करता है? हम लोग बोलेंगे उसको उसमें डिवीजन को कराता है, ठीक है। जिसकी वजह से रूट सेल में क्या चीज हम लोग बोलेंगे? रूट सेल में डिवीजन की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या चीज का डेवलपमेंट होता है? हम लोग बोलेंगे आउटग्रोथ का डेवलपमेंट होता है। कहां? हम लोग बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में। और ये जो आउटग्रोथ है ना, इसी आउटग्रोथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी आउटग्रोथ को हम लोग नाम से जानते हैं क्या चीज? नोड्यूल। क्योंकि ये रूट में हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग खास नाम क्या बोलेंगे? रूट नोड्यूल। तो ये जो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये कब हो रहा है? हम लोग बोलेंगे जब लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जा रहा है, उस टाइम पे।
तो जब भी कभी लिग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जा रहा है, उस टाइम पे ये लिग्यूमिनस प्लांट का जो रूट है वो किसके साथ एसोसिएशन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, जब ये फ्री लिविंग राइजोबियम बैक्टीरिया एसोसिएशन करता है किसके साथ, लिग्यूमिनस प्लांट के साथ, तब इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन लिग्यूमिनस प्लांट एंड हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। अब जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है लिग्यूमिनस प्लांट के साथ, तो ये फ्री लिविंग राइजोबियम बैक्टीरिया इसके रूट सेल के अंदर चला जाता है। किसके रूट सेल के, हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट के। अब रूट सेल के अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, लिग्यूमिनस बैक्टीरिया क्या करता है, ध्यान से देखो कि जो रूट सेल है ना उसके नंबर को बढ़ाता है, मतलब वहां पर हम लोग बोलेंगे सेल डिवीजन को करवाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या डेवलप होता है, हम लोग बोलेंगे आउटग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये जो आउटग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि जो रूट नोड्यूल होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, हम लोग बोलेंगे आउटग्रोथ इन रूट को। ठीक है, मतलब जो भी रूट में आउटग्रोथ हुआ उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, ये रूट नोड्यूल। अब ध्यान से देखो यहां पर समझना है, अगर मैं यहाँ पर एक रूट नोड्यूल को अगर मैग्नीफाई करके देखूंगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके सेल्स रहेगा। और ये सेल्स किसका सेल्स है, हम लोग बोलेंगे ये सेल्स हम लोग बोलेंगे प्लांट का रूट का जो सेल्स है वही है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा सेल है, हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स ही तो है ना। ठीक है, और ये रूट सेल्स को हम लोग खास नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा रूट का टीएस बताऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि ये कॉर्टिकल सेल्स कहां प्रेजेंट होता है। तो ये कौन सा सेल हम लोग बोलेंगे, कॉर्टिकल सेल्स है। ठीक है, और यही कॉर्टिकल सेल्स में क्या कराया ये बैक्टीरिया, हम लोग बोलेंगे क्या कराया, इसके नंबर को बढ़वाया, मतलब सेल डिवीजन कराया, जिसकी वजह से आउटग्रोथ डेवलप हुआ। और इस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस आउटग्रोथ को हम लोग बोल रहे हैं रूट नोड्यूल। ठीक है, याद रखना है। तो अब अगर एक कॉर्टिकल सेल को अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नीफाई करके देखेंगे, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, रूट सेल है। ठीक है, रूट सेल में कौन सा सेल, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल। याद रखना, बार बार यहाँ पर टर्म आएगा कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है, तो ये एक कॉर्टिकल सेल को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। इस कॉर्टिकल सेल के अंदर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इस कॉर्टिकल सेल के अंदर कौन बैक्टीरिया घुसा हुआ है, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया घुसा हुआ है। ठीक है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस कॉर्टिकल सेल के अंदर कर क्या रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, इसके पास कौन सा एंजाइम है, इसके पास है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किसमें चेंज करता है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज करता है। ठीक है, तो अब ये अमोनिया को प्लांट क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अब ये अमोनिया को प्लांट क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का क्या हो जा रहा है, डेफिशिएंसी हो जा रहा है। तो इसी को हम लोगों को अल्ट्रा डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, वही मैंने देखो यहाँ पर लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि जो रूट नोड्यूल होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है क्या चीज को, हम लोग बोलेंगे आउटग्रोथ को, जो कि रूट सेल्स में हो रहा है। ठीक है, और ये कब हो रहा है, जब लिग्यूमिनस प्लांट में क्या चीज का डेफिशिएंसी हो गया है, नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो गया। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, दिस आउटग्रोथ कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो आउटग्रोथ है, इसके ये आउटग्रोथ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्चुअल में तो ये रूट का सेल ही है ना, रूट का कौन सा सेल, कॉर्टिकल सेल। और ये कॉर्टिकल सेल को जब हम लोग देखेंगे या रूट सेल को देखेंगे तो इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया घुसा हुआ है, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया घुसा हुआ है। ठीक है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया के पास क्या चीज है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था कि इसका काम क्या चीज है, कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किसमें चेंज करना, अमोनिया में चेंज करना। इस प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया के ही प्लांट क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे यूज करेगा। ठीक है, कब, जब प्लांट में नाइट्रोजन का क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोगों को स्टडी में डिटेल में स्टडी करना। अब देखो, अब इसको हम लोग सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों बोल रहे हैं, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसीलिए बोल रहे हैं, सिम्बायोटिक का मतलब हो गया दो अलग अलग स्पीशीज जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आता है तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। कैसे, तो हम लोग बोलेंगे देखो ध्यान से, ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, इस प्लांट सेल को क्या करके दे रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहा है। और ये प्लांट सेल इस बैक्टीरिया को क्या दे रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल इस बैक्टीरिया को फूड दे रहा है, या हम लोग बोलेंगे क्या दे रहा है, न्यूट्रिएंट दे रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ये बैक्टीरिया को फूड और न्यूट्रिशन मिल रहा है, साथ साथ हम लोग बोलेंगे शेल्टर मिल रहा है। और इस प्लांट को क्या मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे इस प्लांट को क्या मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन मिल रहा है। ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवा रहा है। कहां, हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल्स के रूट के अंदर। ठीक है, याद रखना है, इसीलिए इसका नाम यहां पर ये दिया गया है।
राइजोबियम लिग्यूम सिम्बायोसिस का मतलब क्या हो गया, क्योंकि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर दो अलग अलग हम लोग बोलेंगे स्पीसीज इन्वॉल्व हुआ है। एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल स्पीसीज जिसको बोलते हैं राइजोबियम, और दूसरा क्या हम लोग बोलेंगे प्लांट जिसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम लिग्यूम सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी इस हेडिंग का नाम देखो, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन लिग्यूमिनस प्लांट बाय राइजोबियम। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन देख सकते हैं, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ है किसमें हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट में, किसके थ्रू हुआ हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू हुआ है, इसीलिए इस हेडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन लिग्यूमिनस प्लांट बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से, अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये मतलब जो प्लांट है और जो बैक्टीरिया है वो हम लोग बोलेंगे कब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आएगा। तो याद रखना है हम लोग बोलेंगे जब भी प्लांट में कभी भी हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाए, जब भी कभी प्लांट में क्या चीज है नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाए, तभी याद रखना है क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। और अगर एक बार रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया तो वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में क्या चीज एस्टैब्लिश हो चुका है, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसिस एस्टैब्लिश हो चुका है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुका है। तो जब भी कभी याद रखना है राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है तो कैसे पता चलेगा, तो याद रखना है कि जो लिग्यूमिनस प्लांट है उसका जो रूट है उसमें क्या देखने को मिलेगा, हम लोग बोलेंगे आउटग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे रूट नोड्यूल। अगर जब भी कभी रूट नोड्यूल देखने को मिल रहा है लिग्यूमिनस प्लांट के रूट में, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज एस्टैब्लिश हो चुका है, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया और हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, और ये कब होगा, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कब होगा, हम लोग बोलेंगे तभी होगा जब हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट में क्या चीज का डेफिशिएंसी हो जाए, नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे ये लिग्यूमिनस प्लांट बैक्टीरिया के साथ क्या करेगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को कर सकता है, मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर सकता है। क्यों, क्योंकि इस राइजोबियम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे प्लांट जो है लिग्यूमिनस प्लांट उसको राइजोबियम बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कब, जब हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाता है तब। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, देखो ध्यान से समझना है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया को देखेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर ये सॉइल है। ठीक है, सॉइल, यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स में देखो ध्यान से ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। ये कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो रहता है ना वो हम लोग बोलेंगे, याद रखना है वो कैसा रहेगा, हम लोग बोलेंगे वो फ्री लिविंग रहेगा। ठीक है, फ्री लिविंग का मतलब हो गया कि नॉर्मली हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया कभी भी लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं करता है। ठीक है, नॉर्मली वो क्या होता है सॉइल में फ्री लिविंग, मतलब सॉइल में फ्री लिविंग घूमते रहता है। ठीक, याद रखना है ये तभी सिम्बायोटिक प्लांट के साथ एसोसिएशन करेगा जब इसमें क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे प्लांट में क्या हो जाए नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाए, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे प्लांट का जो रूट होता है वो कुछ केमिकल को निकालता है। ठीक है, और वो केमिकल किसको अट्रैक्ट करता है, हम लोग बोलेंगे ये फ्री लिविंग राइजोबियम बैक्टीरिया को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तब जाके ये बैक्टीरिया किसके साथ रिलेशनशिप में आता है, हम लोग बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन या रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश होता है। ठीक, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ठीक है, वो इटसेल्फ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग होता है, वो सॉइल में घूमते रहता है। ठीक, याद रखना है। लेकिन याद रखना है, लेकिन जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टेट में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टेट में होगा, तब याद रखना है तब हम लोग बोलेंगे कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो जाता है। क्या हो जाता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो जाता है, याद रखना है। और जब ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होगा इसका मतलब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे प्लांट के रूट में क्या करेगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा। प्लांट के रूट में, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में क्या करेगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा, याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो इटसेल्फ क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, वो सॉइल में घूमते रहता है। लेकिन जब भी कभी हम लोग बोलेंगे ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने लगे, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये राइजोबियम बैक्टीरिया किसके साथ सिम्बायोसिस एस्टैब्लिश कर चुका है, हम लोग बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के साथ। और उसमें उस टाइम पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में नोड्यूल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, नोड्यूल का फॉर्मेशन कब होगा,
नोड्यूल का फॉर्मेशन तब होगा जब लिग्यूमिनस प्लांट्स में क्या चीज का डेफिशिएंसी हो जाए, नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है, याद रखना इस चीज को, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और राइजोबियम बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया होता है, ये इटसेल्फ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग होता है। ठीक है, मतलब ये सॉइल में फ्री लिविंग प्रेजेंट होता है, घूमते रहता है। लेकिन जब भी कभी हम लोग बोलेंगे लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होता है, उस टाइम पे इस प्लांट का रूट क्या करता है, कुछ केमिकल को निकालता है सॉइल में, और वो केमिकल हम लोग बोलेंगे सॉइल से होते हुए कहां तक पहुंचता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के पास। तब जाके राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, अट्रैक्ट होता है किस तरफ, टुवर्ड्स द रूट, और हम लोग बोलेंगे फिर ये दोनों क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, बैक्टीरिया क्या कर सके, इस प्लांट को नाइट्रोजन दे सके, कैसे, नाइट्रोजन को फिक्स करके। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के पास वो एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है और प्लांट को दे सकता है। और प्लांट के पास क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इस प्लांट को डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसके डिपेंडेंट रहना पड़ता है, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया पर। ठीक है, याद रखना। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से, और यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो आप इसको पढ़ो, जो मैंने लिखा है वही मैंने बताया, बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट, कि रूट नोड्यूल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आउटग्रोथ को, और ये आउटग्रोथ के पास क्या होता है, देखो ध्यान से, ये आउटग्रोथ कुछ नहीं है, हम लोग बोलेंगे रूट का सेल है, खासकर कॉर्टिकल सेल। एक कॉर्टिकल सेल को देखेंगे तो वो उसके पास क्या रहेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया के पास क्या होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा, जो कि क्या करेगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। अब जो राइजोबियम स्पीसीज होता है, मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया का जो स्पीसीज होता है, वो सॉइल में ऐसे फ्री लिविंग क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टेट में आता है, ठीक है, इसका मतलब इस बैक्टीरिया को हम लोग उस टाइम पे क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। मतलब ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे लेगुमिनस प्लांट के साथ। वही देखो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसी को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे प्लांट के पास जब नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होता है तो प्लांट क्या करता है, कीमो अट्रैक्टेंट निकालता है, बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है। बैक्टीरिया कैसे करके प्लांट के रूट हेयर सेल्स के अंदर घुसता है, ऐसा क्या करता है बैक्टीरिया की क्या चीज होने लगे, रूट का जो सेल है जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल सेल्स, उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों को सारा कुछ डिटेल में पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, और भी कुछ इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक जो मैंने लिखा है वो मैंने यहाँ पर समझाया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्वेश्चंस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर समझना है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, याद रखना बार बार, राइजोबियम बैक्टीरिया का मतलब हो गया ये ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या होगा, सॉइल में प्रेजेंट होगा, फ्री लिविंग स्टेट में होगा। और इस बैक्टीरिया को देखेंगे तो ये कैसा बैक्टीरिया होता है, हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरिया होता है कैसा, हम लोग बोलेंगे ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना राइजोबियम बैक्टीरिया को के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में फ्री लिविंग प्रेजेंट होता है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखना है। और ये कैसा बैक्टीरिया होता है, हम लोग बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो ध्यान से, अब ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, फ्री लिविंग स्टेट में प्रेजेंट होता है सॉइल में, और इसके साथ साथ ये कैसा होता है, देखो ध्यान से, ये कैसा बैक्टीरिया होता है, हम लोग बोलेंगे ये एरोबिक बैक्टीरिया भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, देखो ध्यान से, ये बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया, हम लोग बोलेंगे ये एरोबिक बैक्टीरिया है। ये कैसा बैक्टीरिया, हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एरोबिक कंडीशन में याद रखना, और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बहुत सेंसिटिव होता है, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के प्रति। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब ये एंजाइम काम नहीं करेगा। कौन एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मतलब हम लोग बोलेंगे जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो कभी भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा। कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्योंकि उसके पास जो एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वो ऑक्सीजन के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो याद रखना इटसेल्फ ये कैसा बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन भी ये हम लोग बोलेंगे जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आता है लेगुमिनस प्लांट के साथ। ठीक है, तब ध्यान से देखो, लेगुमिनस प्लांट का जो सेल है, खासकर रूट सेल जिसमें कॉर्टिकल सेल आता है, ठीक है, तो वो कॉर्टिकल सेल यहाँ पर देखो, वो कॉर्टिकल सेल क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इस एरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, हम लोग बोलेंगे एन एरोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन एरोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि हम लोग बोलेंगे ये एन एरोबिक एनवायरनमेंट में कौन काम कर सके, नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम कर सके, और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सके। ठीक है, तो कैसे करके क्रिएट किया, कौन, हम लोग बोलेंगे रूट का सेल या कॉर्टिकल सेल। तो हम लोग बोलेंगे ये एक पिगमेंट को बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, ये पिंक कलर का पिगमेंट होता है, हम लोग डिटेल में देखेंगे ये कैसा पिगमेंट होता है, हम लोग बोलेंगे पिंक कलर पिगमेंट होता है। ठीक है,
और यही पिगमेंट की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक एनवायरनमेंट या एनएरोबिक कंडीशन इस्टेब्लिश होता है। कहाँ हम लोग बोलेंगे, कॉर्टिकल सेल के अंदर, जिसके अंदर बैक्टीरिया है। और ध्यान से देखो, अब हम लोग बोलेंगे इस एनएरोबिक एनवायरनमेंट में ही क्या काम करेगा, नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी रूट नोड्यूल है उस रूट नोड्यूल का कलर कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे वो कैसा दिखेगा, पिंक कलर दिखेगा। तो पिंक कलर ये बता रहा है कि रूट नोड्यूल में कैसा कंडीशन ये इस्टेब्लिश हो गया, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक कंडीशन या एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे अब राइजोबियम बैक्टीरिया का जो नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर पाएगा, अपना काम को कर पाएगा। मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर पाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर पाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इस अमोनिया का ही प्लांट क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया हो गया, एरोबिक बैक्टीरिया भी हो गया। ठीक है, कैसे करके लेग हीमोग्लोबिन बनता है, कैसे करके ये ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स, ये लेग हीमोग्लोबिन, तब जाके एनएरोबिक कंडीशन एनवायरनमेंट एनएरोबिक एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश होता है। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब याद रखना, ये कैसा बैक्टीरिया होता है, हम लोग बोलेंगे मोटाइल बैक्टीरिया भी होता है। मोटाइल बैक्टीरिया तभी तो ये सॉइल में आसानी से क्या कर पा रहा है, हम लोग बोलेंगे मूव कर पा रहा है। मोटाइल का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जो सॉइल में मूव कर पाता है, और इस मूवमेंट की वजह से ही हम लोग बोलेंगे किस तरफ पहुंच पाता है, हम लोग बोलेंगे ये जो प्लांट का रूट है उस तरफ पहुंच पाता है। जब ये प्लांट का रूट क्या चीज सिक्रेट करे, कीमो अट्रैक्टेंट, ठीक है, या केमिकल सिक्रेट करे जो कि अट्रैक्ट करता है किसको, राइजोबियम बैक्टीरिया को, किस तरफ, इस प्लांट के रूट के तरफ। कब, जब इस प्लांट में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाए तब। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक ऐसा बैक्टीरिया, ये एक मोटाइल बैक्टीरिया भी है। ठीक है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, याद रखना है, राइजोबियम हम लोग बोलेंगे एक मोटाइल बैक्टीरिया भी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये वाला पॉइंट को देखो, इस बैक्टीरिया के पास क्या होगा, नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, जो भी अभी मैंने बताया। इस बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। लेकिन मैंने अभी भी ये भी बताया कि ये नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेकिन तब करेगा जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, या हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक एनवायरनमेंट रहेगा। लेकिन ये बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, लेकिन जब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आता है प्लांट के साथ, तो प्लांट क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इस एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चीज, कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। क्यों, ताकि ये नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या कर सके, काम कर सके और नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। याद रखना है कैसे करते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा। अब ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है, ये कैसा बैक्टीरिया होता है, ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे तोड़ता है। ठीक है, याद रखना है, फॉर देयर न्यूट्रिशन। एंड हम लोग बोलेंगे इट बिलोंग्स टू प्रोटियोबैक्टीरिया। ठीक है, इस पॉइंट पे याद रखना कि ये क्या होता है, ये बिलोंग करता है प्रोटियोबैक्टीरिया को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना है ये वाला पॉइंट कि जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ना विद लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी या फैकल्टेटिव। इसका मतलब देखो यहाँ पर ध्यान से, जब भी कभी याद रखना है, जब भी कभी राइजोबियम बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया, ये कैसा बैक्टीरिया, हम लोग बोलेंगे ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ये हम लोग जान रहे हैं सॉइल में घूम रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया लिग्यूमिनस प्लांट के साथ जब ये हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसिस करता है या सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, तब हम लोग बोलेंगे ये जो एसोसिएशन, ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ऑब्लिगेटरी। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से, फैकल्टेटिव का मतलब होगा ना, फैकल्टेटिव का मतलब होगा कि जब रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जब इस प्लांट को नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है तभी ये किसके साथ एसोसिएशन में आ रहा है, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, वैसे एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव। मतलब जब रिक्वायरमेंट है तब क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तब हम लोग बोलेंगे ये प्लांट अपना है और ये हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरिया अपना सॉइल में घूम रहा है। ठीक है, तो वैसे रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव। जब प्लांट को रिक्वायरमेंट है तब ये प्लांट क्या करेगा, एसोसिएशन करेगा बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तब ये प्लांट एसोसिएशन नहीं करेगा इस बैक्टीरिया के साथ। तो वैसा एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लिग्यूमिनस प्लांट के साथ बैक्टीरिया का, वो कैसा है, हम लोग बोलेंगे फैकल्टेटिव या नॉन ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, नॉन फैकल्टेटिव का दूसरा नाम है नॉन ऑब्लिगेटरी। नॉन ऑब्लिगेटरी का मतलब हो गया कि वैसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा क्या करें, हम लोग बोलेंगे ऑल द टाइम क्या रहे, ये हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट
ये बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में, ऐसा कंपलसरी नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी, मतलब जब जरूरत पड़े तब हम लोग बोलेंगे ये एसोसिएशन में आएगा, जब नीड नहीं है तो हम लोग बोलेंगे प्लांट अपना है और हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया अपना सॉइल में घूम रहा है। ठीक है, तो वैसे एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी या हम लोग बोलेंगे फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या हो जाएगा ना, ऑब्लिगेटरी का मतलब हो जाता है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एकदम बिल्कुल ऑल द टाइम क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जब प्लांट को नीड है, रिक्वायरमेंट है, उस टाइम भी प्लांट क्या कर रहा है, बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है या रिलेशनशिप में आ रहा है, अदरवाइज नहीं। तो वैसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव या नॉन ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो याद रखना है ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे लेगुमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में, वो कैसा होता है, तो याद रखना वो नॉन ऑब्लिगेटरी होता है, या हम लोग बोलेंगे ये कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे फैकल्टेटिव होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना होगा या दिमाग में रखना होगा, किसके रिगार्डिंग, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया के रिगार्डिंग। ठीक है, अब मैं क्या कर, जो भी मैंने अभी बताया उसको ही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि जो नाइट्रोजन राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो क्या चीज, कौन से एंजाइम को कंटेन करता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि क्या करता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है। लेकिन ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को फिक्स तभी कर पाएगा जब हम लोग बोलेंगे कंडीशन क्या रहेगा, प्लांट सेल के अंदर एनएरोबिक एनवायरनमेंट का कंडीशन रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के प्रति। अगर प्लांट सेल के अंदर एनवायरनमेंट अगर एरोबिक होगा तब ये एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है जो मैंने बताया। अब देखो मैंने क्या लिखा है कि व्हेन राइजोबियम बैक्टीरिया नॉट हेल्पिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टेट, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे सॉइल है। ठीक है, सॉइल में मैंने क्या बताया, सॉइल में मैंने बताया कि यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया क्या चीज है, फ्री लिविंग स्टेट में। ठीक है, ये घूम रहा है फ्री लिविंग स्टेट में, मतलब ये हम लोग बोलेंगे ये सॉइल में प्रेजेंट है। ठीक है, सॉइल में ये घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है, उस स्टेट को बोलते हैं फ्री लिविंग स्टेट। ठीक है, तो जब भी याद रखना है कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ये कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये राइजोबियम बैक्टीरिया अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग स्टेट में नहीं है तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये कैसा बैक्टीरिया है, ये हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कैसा बैक्टीरिया है, ये एरोबिक बैक्टीरिया। कब, जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश नहीं कर रहा है किसके साथ, लेगुमिनस प्लांट के साथ, या हम लोग बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर रहा है, उस टाइम पे ये कैसा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि फ्रीली क्या चीज है, सॉइल में घूम रहा है। ठीक है, लेकिन जब भी कभी देखो ध्यान से, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट को, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट को, जिसको मैं लेग प्लांट लिख रहा हूं, लेग प्लांट को नाइट्रोजन का नीड पड़े या नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाए, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो लिग्यूमिनस प्लांट होता है वो क्या निकालता है, केमिकल को निकालता है सॉइल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कीमो अट्रैक्टेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीमो अट्रैक्टेंट। और उस कीमो अट्रैक्टेंट के थ्रू ये राइजोबियम बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है किस तरफ, हम लोग बोलेंगे रूट के तरफ, रूट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लेगुमिनस प्लांट के तरफ। ठीक है, और रूट सेल के अंदर चला जाता है, कौन कौन, हम लोग बोलेंगे ये राइजोबियम बैक्टीरिया। ये कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे जो रूट सेल होता है ना, ठीक है, रूट सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल सेल बोलते हैं, उसके अंदर चला जाता है कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। कब, जब प्लांट को नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट हो उस टाइम पे, तब ये रूट सेल क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये रूट सेल क्या करता है, इस बैक्टीरिया के लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, याद रखना है। तो इसका मतलब जब भी कभी राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक स्टेट में रहे, ठीक है, सिम्बायोटिक स्टेट में रहे, उस टाइम पे याद रखना ये राइजोबियम बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया बन जाएगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया बन जाएगा। कब, हम लोग बोलेंगे जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया किस स्टेट में रहे, नाइट्रोजन फिक्सिंग स्टेट में रहे, या हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक ये रिलेशनशिप में जब रहे किसके साथ, लेगुमिनस प्लांट के साथ, तब उस टाइम पे ये बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया हो जाएगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया होने का फायदा क्या है, क्योंकि इसके पास जो एंजाइम है, राइजोबियम बैक्टीरिया के पास जो एंजाइम है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कब काम करेगा, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक एनवायरनमेंट में ही काम करेगा। तो एक्चुअल में रूट सेल यहाँ पर क्या कर रहा है, जब बैक्टीरिया रूट सेल के अंदर चला जाता है तब ये रूट सेल क्या करता है, एक पिंक कलर का पिगमेंट को बनाता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एक पिंक कलर का पिगमेंट को बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। लेग मतलब हो गया लिग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये लेग हीमोग्लोबिन क्या चीज का काम करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर का मतलब हो गया ऑक्सीजन को हटा देता है, इट रिमूव्स द ऑक्सीजन।
जिसकी वजह से क्या चीज क्रिएट होता है प्लांट सेल के अंदर, प्लांट रूट सेल के अंदर एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। और जैसे एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तब हम लोग बोलेंगे ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया उसके पास जो नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, अपना काम को करेगा, क्योंकि वो एनएरोबिक एनवायरनमेंट में अपना काम को करता है। यही कारण है कि राइजोबियम बैक्टीरिया किसके साथ काम कर पाता है, हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट के साथ अपना काम को कर पाता है या सिम्बायोटिक ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या इसको हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं फैकल्टेटिव, क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब जब प्लांट को नीड रहे तभी ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आएगा, ठीक, याद रखना है। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, ये सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पर रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे करके होता है, और हम लोग बोलेंगे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, मैं यहाँ पर देखो ध्यान से क्या बताने जा रहा हूँ, मैं अब बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि हम लोग बोलेंगे ये जो सिम्बायोटिक ये जो रूट नोड्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे करके हो रहा है, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है वो कैसे करके हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, ठीक है, which includes symbiotic nitrogen fixation which includes two major events, which includes हम लोग बोलेंगे two major events, ठीक है, याद रखना है 2 मेजर इवेंट्स होता है, याद रखना है इस चीज को। तो सबसे पहला जो मेजर इवेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला जो मेजर इवेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट का रूट में जो नोड्यूल फॉर्मेशन उसको। और दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, दूसरा क्या होता है हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद रखना है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या चीज, कौन सा एंजाइम काम करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्शन ऑफ क्या चीज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये काम करेगा, ठीक है। तो याद रखना है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग 2 मेन इवेंट को पढ़ेंगे। पहले क्या चीज कि रूट में क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा रूट सेल के अंदर, ठीक है, कॉर्टिकल सेल का डिवीजन होगा, ठीक है, याद रखना, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे आउटग्रोथ बनेगा, उस आउटग्रोथ को बोलेंगे नोड्यूल, ठीक है। कैसे करके नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा वो मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद इस नोड्यूल मतलब ये जो कॉर्टिकल सेल, ये जो आउटग्रोथ है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया रहेगा, से ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या चीज को फिक्स करेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, किसके लिए, ये प्लांट के लिए। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, या क्या पढ़ेंगे, एक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इसका जो मैकेनिज्म है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। तो आप उसको देखना, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा, यहाँ पर मैं पहले बताऊंगा कि कैसे करके नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, ये सब मैं देखूंगा, क्या क्या इवेंट्स होता है नोड्यूल फॉर्मेशन में, ये सब हम लोग डिटेल में एक एक इवेंट को देखेंगे और डायग्राम के साथ समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ सबसे पहला मेजर इवेंट, ठीक है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन। हाउ द नोड्यूल फॉर्मेशन अकर्स इन, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो वो अभी मैं यहाँ पर मिटा के बताने जा रहा हूँ, ठीक है।